एक्स्ट्रा फ़ैन बोलूँ, एक्स्ट्रा लाइट और फ़ैन ऑफ कर दिया है मैंने। सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब, मुझसे शेयर करना। गर्मी नहीं रही है, बारिश हो गई है तो बहुत अच्छा मौसम हो गया है, ठंडा ठंडा। और मैं आ गई हूँ ऊपर, जस्ट अभी नीचे सोकर आई हूँ। आज आपको फाइनली जो अपना किचन है वो दिखाऊंगी। हालांकि प्रॉपर जो कहते नहीं है फाइनल सेटिंग नहीं हुई है, बट जैसा भी है, जो भी मैं आपको आज अपना किचन दिखा दूंगी, जितना भी मैंने अरेंज करके रख पाया है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं अभी किचन की मिलती जाती हैं, तो मैं उनको वॉश कर करके ऑर्गेनाइज़ करती जाती हूँ। तो यही सारा कुछ अभी चल रहा है, एक साथ पूरी सेटिंग नहीं हो पाई है। और आज थोड़े से मैं हॉल की भी हालत सुधारूंगी, और उसके बाद मुझे थोड़े से जो कपड़े वगैरह हैं वो भी देखने हैं, वॉश करने हैं। तो इतना सारा काम है जो मुझे करना है, तो आज काफ़ी काम हो जाएगा, लेट हो जाएगा, पता नहीं ब्लॉग कब तक जा पाएगा। अब ना मैंने टाइमिंग डालना छोड़ दिया है कि 4 बजे डालूंगी कि 5 बजे डालूंगी, हमेशा लेट हो जाता है। उस दिन मैंने बड़े उससे बोला आज ब्लॉग 4 बजे आएगा, लेट नहीं होगा। उस दिन 4:30 बजे गया। तो मैंने कहा हे भगवान, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं रही। मैं जितने बजे बोलती हूँ उतने बजे ब्लॉग जा ही नहीं पाता है, तो इस वजह से मैं टाइमिंग डालूंगी नहीं। तो जब भी 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, मतलब 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको ब्लॉग जो है कोशिश करूँगी मिल जाए। और अगर आपको सुबह ब्लॉग चाहिए तो बता देना, ऐसा कुछ इशू नहीं है, मैं मॉर्निंग में भी दे दूँगी 10 बजे। आप जैसे बताओ वैसे कर लूँगी मैं। मॉर्निंग में चाहिए कि इवनिंग में चाहिए, तो फ़िलहाल तो ये रूटीन सेट है, देखते हैं। चेंज होता रहता है, लाइफ का नाम ही है चेंजिंग, बदलावी ज़िंदगी है, कहते नहीं है, तो चेंज होता रहता है। और होना भी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि एक जैसा अगर रहेगी लाइफ या कुछ भी एक जैसा रहेगा तो फिर बहुत ज़्यादा बोरियत हो जाएगी। तो चलिए फटाफट काम स्टार्ट करते हैं आज घर के। और फिर हाँ, काफ़ी सारे लोग मुझे बेटू की चाबी पूछ रहे कि मिली कि नहीं मिली, तो आई एम सॉरी, अभी तक की नहीं मिली है। जब मिलेगी मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ ही शेयर करूँगी। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे बोला दी भगवान का नाम लो, मिल जाएगी। थैंक यू सो मच इतने सजेशन देने के लिए, बट फ़िलहाल वो मिल नहीं रही है। अब देखते हैं क्या होता है। अगर खो गई होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, फिर न्यू अलमीरा है। चलिए जो भी है फ़िलहाल काम करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सबसे पहले मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर करूँगी ये जो गैस स्टोव के बर्नर होते हैं उनको क्लीन। मैंने इनको भिगोने के लिए रख दिया था, ये 1 रात तक भीगते हैं तो ये अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो बस इनको एक जूने की हेल्प से या फिर आपके पास इस तरीके का ब्रश होल की हेल्प से आप क्लीन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना गंदा था ये पहले इस तरीके से, और दूसरा वाला कितना क्लीन लग रहा है। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है, हल्का सा ब्रश से या फिर ये स्टील वाला जो जूना होता है इससे आप क्लीन करेंगे तो साफ़ हो जाएंगे। बट हाँ, थोड़ा सा बस ये ध्यान रखिएगा आप हाथों में ग्लव्स पहन लीजिए, अदरवाइज़ आपके हाथ और नेल्स है ना वो ब्लैक हो जाएंगे। मैंने नहीं पहने क्योंकि मुझे तो काम करना ही है फ़िलहाल, गंदा तो मैं बाद में क्लीनिंग करूँगी अपने हाथों की एक साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से साफ़ हो चुके हैं, चमक गए हैं एकदम नए जैसे, और मैंने इनको लगा दिया है। तो इस तरीके से ही मैं हमेशा अपने जो गैस के बर्नर हैं उनको क्लीन करती हूँ। शिफ्टिंग की वजह से ज़्यादा गंदे हो गए थे तो मैंने कहा चलो कर ही देती हूँ। तो बस वो बर्नर क्लीन करने के बाद अब मैं आ गई हूँ हॉल का एरिया थोड़ा सा समेटने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरुआत से ही, मतलब एक बार थोड़ा सा मैंने क्लीन किया था इसको, अदरवाइज़ ये तब से इसी तरीके से गंदा सा एरिया, ये गंदा सा कॉर्नर पड़ा हुआ है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आज फाइनली मैं इसको साफ़ सुथरा कर दूँगी। और वैसे क्या है कि अभी धूल मिट्टी बहुत है घर में, तो आप देख सकते हैं फ़िलहाल इस पे जो धूल छाई है वो मैं ऐसे रफली साफ़ कर दूंगी, और जो एक्स्ट्रा सामान है वो हटा दूंगी सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान है तो वो मैं समेट करके रख दूंगी ताकि यहाँ पर कुछ जमा ना हो, जगह हो जाए, ताकि यहाँ पर थोड़ी सी जो जगह है वो हो जाए। और ये वाली जो धूल है वो टेम्परेरी ऐसे ही करूँगी, फिर उसके बाद जब पूरे घर में झाड़ू लग जाएगी ना, क्योंकि अभी पूरे घर में भी बहुत धूल मिट्टी है, क्योंकि फिर से वो उड़ेगी जब मैं झाड़ू लगाऊंगी, फिर से सामानों पर छा जाएगी। तो इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है, फ़िलहाल ऐसे ही मतलब कपड़ा मैंने मार दिया है, साफ़ कर दिया है। उसके बाद जब मैं फ़ाइनल झाड़ू लगाऊंगी पूरे घर में तो फिर उसके बाद फ़ाइनल डस्टिंग करूँगी। वैसे भी अभी यहाँ पर कोई बैठने नहीं जा रहा है, फिर भी पहले के अकॉर्डिंग तो बहुत क्लीन हो गई है। और काम करते ही वक्त मुझे यहाँ पर थोड़े से कुछ डब्बे वगैरह मिल गए थे, 2 डब्बे एक्चुअली मिले थे। तो एक था एक सेट पर का, और एक था ये जिसमें आटा और कुछ सामान रखते हैं, वो बड़ा डब्बा था, तो मैंने उनको भी वॉश कर दिया है लगे हाथ। तो ऐसे ही चीज़ें मिलती जाएंगी, अगर 1-2 किचन की तो मैं उनको साफ़ करती जाऊँगी।
उसके बाद मैं इनको सुखाने के लिए रख दूँगी, तो ये भी किचन में साथ ही के साथ सेट होते जाएंगे। होता है ना, कहीं कुछ सामान है कहीं कुछ सामान है, तो मिलता रहता है, तो उनको मैं साथ ही के साथ साफ़ करती जाऊँगी। और इधर मैंने ये टेम्परेरी रखा हुआ है, अभी फ़िक्स जगह नहीं है इनकी, बट यहाँ जगह खाली हो गई थी तो मैंने जो बुद्धा जी वाला है वो रख दिया है, और साथ ही साथ ये जो गणपति वाला स्टैचू है वो रख दिया है, ताकि इस जगह को अच्छे से मैं यूटिलाइज़ कर पाऊँ। फिर बाद में देखा जाएगा, क्योंकि इनको टूटने का डर है ना, इस वजह से ये टूट ना जाए, तो मैंने इनको साइड से रख दिया है। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा किचन का काउंटर टॉप, जो कि अभी मैंने कुछ इस तरीके से इस पे सामान रखा है। और ऑब्वियसली जाहिर सी बात है ऐसे मैं सामान नहीं रखूँगी, बट फ़िलहाल मुझे सेट करना था तो मैंने कर दिया। कप का स्टैंड मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैंने कप ऐसे करके लगा दिए हैं। और ये क्या बोलते हैं, ये वाला यहाँ नहीं रहेगा, ये सब यहाँ नहीं रहेगा। इसमें से कुछ ही सामान है जो काउंटर टॉप पे रहेंगे। ये वाला एक्चुअली मैंने यहाँ पर रखने के लिए किया है, क्योंकि ये यूज़ होते हैं बर्तन, बट इसमें अभी हैंडल नहीं लगा है। तो जब हैंडल लग जाएगा तब ये ओपन होगा, तब मैं ये कांच के बर्तन नीचे रखूँगी। फ़िलहाल मैंने इस तरीके से कर दिया है। और इतनी किचन जो मेरी सेट हो चुकी है आपको मैं दिखाऊं। और इधर आएगा मेरा गैस का सिलेंडर, इतने एरिया में तो मैंने इसको खाली रखा है। और नीचे भी अभी सब सामान मतलब धुल के रख दिया है, टेम्परेरी सेटिंग है। उधर कुछ सामान है, उधर वो एक्स्ट्रा कैसरोल वगैरह है वो हैं, और भी जो सामान मिलेंगे अभी किचन के वो रखूँगी इसके अंदर। और इधर मैंने पीछे कुछ सामान एक्स्ट्रा रखा है, और आगे एक ये स्टैंड रखा है कुछ सामान रखने के लिए। तो अभी देखते हैं इसमें क्या सामान रखा जाएगा, बट मैं इसको यहीं पर रखूँगी ताकि मुझे ईज़िली यहाँ पे आसानी से मिल जाए। हो सकता है मैं यहाँ पे मसालदानी वगैरह और आटे का जो परोठन होता है वो रख सकती हूँ, तवा बेलन या इस तरीके की कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर रख सकती हूँ। और ये तीनों जो ड्रॉर हैं बर्तन वाले, ये ऐसी बास्केट है, ये ओपन नहीं हो रहे हैं किसी भी तरीके से, तो मतलब आप देख सकते हैं, तो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। और इसमें केवल अभी एक डस्टबिन रखा है और कुछ नहीं रखा है। तो फ़िलहाल ये एरिया मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। वो वाला भी खाली पड़ा हुआ है, और ये वाले में मैंने इस तरीके से सामान रखा है। सारे जो एक्स्ट्रा सामान है, एक्स्ट्रा चीनी, नमक, एक्स्ट्रा दालें, वो ऊपर वाले में रख दी हैं जो कभी कभी यूज होती हैं। और डेली यूज़ की दालें इधर हैं। डेली यूज का ये सामान आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से मैंने लगा के रखा है। पहले आपको पता होगा मैंने, चलिए मैं दिखाती हूँ। ये वाले जो सामान थे, ये वाले जो सामान थे, ये पूरी मैंने चटरिया बटरिया पूरी मैंने यहाँ पर फैला के रखी थी। पर उससे क्या था, पूरी जगह घिर रही थी, और अगर मैं एक चीज़ भी उठाने जाऊँगी ना तो मुझे मतलब स्टूल रख के चढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो मैंने सारी चीज़ें एक ही में कर दी हैं, तो अब इतना ईज़िली हो गया है। आपको क्लीनिंग करने में भी आसान हो जाएगी, इस तरीके से सामान रखने से उठाने रखने में भी आसानी हो जाएगी। और सबसे मेन बात स्पेस कितना बच रहा है। मेरे 3 डिब्बे और एक्स्ट्रा और आ गए वहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कितना इजी हो गया है। कुछ भी सामान लेना हो ऐसे रख लो और निकाल लो, स्पेस सेविंग एंड देखने में भी अच्छा लगता है। तो आगे बहुत सारी चीज़ें हैं मैंने इस किचन के लिए सोची हैं। फ़िलहाल जितना मैंने कर पाया है वो मैं कर रही हूँ। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची हैं। और इस तरफ ऊपर है कुछ कांच के बर्तन, चीनी चाय पत्ती है जो कि यहाँ पर नहीं रहेगी। चीनी चाय की पत्ती मैं कहीं और रखूँगी, वो आपके साथ डिस्कस करूँगी बाद में। और इसमें रखे हुए हैं मैंने कुछ एक्स्ट्रा सामान, ये कांच के ही हैं, तो जहाँ मैं कांच का सामान रखूँगी वहाँ पर ही रखूँगी ये सारी चीज़ें। और इधर मैंने रखे हैं अगेन ये छोटे मोटे जो मसाले टाइप के होते हैं, ये तो खाली है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, तो वो मैंने यहाँ पर रख दी हैं। इसमें राई है, अजवाइन है, ये सारी चीज़ें, गरम मसाला कुछ, मतलब इस तरीके की चीज़ें मैंने इसमें रख दी हैं। इसमें ये व्रत वाला नमक है, तो ईज़िली रहेगा इस तरीके से उठाने और रखने में। और ऊपर कुछ एक्स्ट्रा है, उसमें सारे कांच के ग्लासेस है जो कि मुझे करनी है इस किचन में। तो फिलहाल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसी तरीके का मैंने किया है, इतना ही किया है अभी मैंने। और फाइनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, फाइनल मैं
आपके साथ तसल्ली से शेयर करूँगी। अभी बस सामान समेट जाए वही बहुत है। और एकदम अकेले आप सोच सकते हो, इस बार तो मम्मी भी हेल्प नहीं कर पा रही। मम्मी को नीचे बहुत काम हो जाता है, बेटू बहुत परेशान करती है, बेटू को देखना, खिलाना पिलाना नहलाना, आप समझ सकते हैं एक बच्चे का कितना काम है। तो मेरी मम्मी मतलब बहुत बिजी है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, ना कोई हेल्पर है ना कोई और है मेरी हेल्प कराने वाला, सब कुछ मैं अकेले कर रही हूँ। जैसे कहते हैं ना, एक से भले दो, तो दूसरे का कहते नहीं अकेले से करने का ना हो और दूसरे के हाथ लगाने से हो जाए, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो फिलहाल मैं अकेले ही कर रही हूँ, तो जैसे कर पा रही हूँ वैसे कर रही हूँ मैं, एकदम अकेले सारा कुछ घर की सेटिंग। और इनको भी इतना टाइम नहीं रहता है, संडे को भी बिजी रहते हैं, संडे को भी काम करते हैं, तो बस इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है आपको लग रहा हो कि लेट हो रहा है, बट आप सोच सकते हैं। देखिए हालत क्या हुई है सामानों की, ये देखिए इतने गंदे सामान सफ़ेद से काले हो रखे हैं, तो इनको क्लीन करना, अच्छे से सुखाना धुलना कितना टाइम लगता है ना। छोटी छोटी चीज़ें देखने की तो होती हैं, यहाँ कुछ काम नहीं है, पर जब इनको करने लगो तो बहुत काम घर में निकलते हैं। बहुत सारे काम तो मैं शूट भी नहीं करती हूँ, सब कुछ नहीं दिखाती हूँ मैं कि मैं और क्या क्या कर रही हूँ, तो बस यही है। तो चलिए हो जाएगा, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। नीचे मम्मी है तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है, वरना इनसे कहती लो तुम 4 दिन की छुट्टी लो, 2 दिन की लो, पैसे मिलो, मेरा काम करवा दो, बट अभी ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आप लोग भी बोलते हो कि आराम से किया करो, हालांकि मैं आराम से नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी ऐसे हो ही रहा है, अकेले के लिए हो ही जाता है। बस चाबी की थोड़ी सी टेंशन है, मिल जाए तो अच्छी बात है, अब देखते हैं मिल जाएगी, सामान हटेगा ना तो फिर मिल जाएगी। और मुझे आप लोगों के साथ एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करनी है। होता है ना यार कि आप लोग इतने सारे क्वेश्चन करते हो, है ना, तो मैं सारे ही लोगों को एक साथ जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैंने कहा चलो मैं ये भी ब्लॉग में इंक्लूड कर देती हूँ। तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन का आंसर दिया, फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। फिर जैसे अभी मैंने सारे क्वेश्चन क्लियर किए थे, तो अब मेरे पास बहुत ऑलमोस्ट सभी लोग पूछ रहे हैं कि इस घर का रेंट कितना है, कितना किराया है इस घर का। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी आज आंसर कर ही देती हूँ। तो इस घर का जो, एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी वहाँ पर किचन में, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ। हालांकि गर्मी उतनी है नहीं, बट फिर भी बिना फैन के तो नहीं रह सकते हैं ना। हाँ, तो मैं किराया बताने से पहले एक बहुत ही प्यारा कमेंट रीड करना चाहूँगी, इस वजह से मैं अपना मोबाइल ले गई थी, मुझे एकदम से याद आ गया। नीरू सिंह जी का कमेंट है, मैंने आज तक यूट्यूब पर जितने भी चैनल पे लोगों को देखा है, सब मुझे बनावटी दिखावा करने वाले लगे, बट एक आप ही हो जो ऐसी नहीं हो, आप रियल हो, जो हो वो सामने हो, बिल्कुल भी घमंडी नहीं हो, शो ऑफ करने वाली नहीं हो। बिकॉज ऑफ दैट यू आर माई फेवरेट। एंड जब भी मैं अकेली होती हूँ, उदास होती हूँ, मैं आपके वीडियो देखती हूँ, आपके वीडियो देख के मेरा अकेलापन दूर होता है, ऐसा लगता है जैसे आप सामने बैठकर मेरे साथ बात कर रहे हो। थैंक यू सो मच डियर नीरू सिंह, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस काबिल समझा, इतना मुझे अप्रिशिएट किया। और ऐसा नहीं है कि सभी लोग बनावटी हैं, सभी लोग शो ऑफ करते, दिखावा करते हैं, सभी यूट्यूबर हैं, सभी अच्छा काम कर रहे हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं, बट आपने मुझे इस काबिल समझा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मुझे देख करके ऐसा लगता है, और ऐसा काफ़ी लोगों को लगता है, मैं आपको बताऊँ, मैंने कभी ये चीज़ शेयर नहीं की है, वैसे इस तरीके के बहुत कमेंट आते हैं मेरे पास कि आपने बिल्कुल शो ऑफ नहीं है, घमंड नहीं है, दिखावा नहीं, तो बहुत हज़ारों कमेंट आते हैं, बट मैं लेती नहीं हूँ। कहते नहीं है ना कि डेली डेली क्या अपनी तारीफ अपने मुंह से करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बट अगर आप लोगों के कमेंट भी रीड ना करो तो फिर अच्छा नहीं लगेगा मुझे, क्योंकि दिखाना पड़ेगा। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स ही करते हो आप कि मैं क्या करूँ। थैंक यू सो मच। हाथ जोड़ करके आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग मुझे इतना पसंद करते हो तो एक लाइक का क्लिक तो कर ही सकते हो, है ना, तो कर देना अगर अच्छा लगे तो। मुझे बहुत खुशी होगी, मोटिवेशन मिलता है ना लाइक्स देख करके कि हाँ आपके इतने सारे लाइक्स हो रहे हैं, इतने लोग लाइक कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे लाइक थोड़े से कम हो रहे हैं जितना लोग मुझे प्यार करते हैं। अगर करते हो तो ईच एंड एवरी वन जो भी मुझसे प्यार करता है वो प्लीज़ डेली लाइक कर दिया करे मेरे वीडियो को। मैं आपसे बस रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ अगर अच्छा लगे तो चलिए, हाँ मैं आपको किराया बता रही थी कि किराया क्या है इस घर का।
एक तो पता है कमेंट आप छुपाना चाह रही हो, किराया बताना नहीं चाह रही हो, बट उनको शायद पता नहीं है मैं 3 साल से यूट्यूब पर हूँ और मैंने जितने भी घर चेंज किए हैं हर एक का रेंट आप लोगों के साथ शेयर किया है। क्या हो जाएगा उससे यार, रेंट पर रहती हूँ, रेंट बताने में मुझे क्या दिक्कत होगी, ना ही कोई मुझे दिक्कत है ना ही कोई परेशानी है, बट हाँ कभी कभी लेट हो जाता है रिप्लाई करने में, तो बस यही है। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे आपने घर क्यों लिया, आपने इतना छोटा घर क्यों लिया, बड़ा छोड़ करके क्यों लिया, इतना छोटा घर क्यों लिया। तो एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये छोटा घर इस वजह से लिया, आज मैं पहली बार बता रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा था और यहाँ का जो रेंट है वो बहुत कम है। जैसे वहाँ का मैंने, एक सेकेंड, हाँ जी पतिदेव बताइए जी, 17,000 17,500 मतलब कर चुके थे, तो इस वजह से मैंने कहा चलो ठीक है, इतना ज़्यादा रेंट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, कम रेंट पे ले लेते हैं। और बहुत सारी चीज़ें सोची थी, उस तरीके से नहीं हुआ, तो इस वजह से मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर के फ़ैसला ले लिया कि चलो कम रेंट का ले लेते हैं। तो वहाँ का रेंट तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर जो मैंने ये वाला फ्लैट लिया है वो 10K पर लिया है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। मैंने सोचा चलो बता देती हूँ। और ये किराया मेरा लास्ट किराए से मैच करता है, जहाँ पर मैं रह करके आई थी ना, गोविंदपुरी जो लास्ट मकान था जब मैंने सोसाइटी में शिफ्ट किया था, तो वहाँ भी इतना ही था शायद, हाँ 10 ही था वहाँ पर भी, तो वही है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस वाले ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आपको अगेन आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा। खटर पटर हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रही है, आगे के काम निपटाती हूँ, उनको मैं शूट नहीं करूँगी, कितना काम ही काम शूट करती रहूँ मैं। तो फिलहाल इस वाले ब्लॉग को एंड करती हूँ। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अच्छा लगे मेरा चैनल तो मिलूंगी नए वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, दिल से थैंक यू।